नमस्कार साथियों, मैं हूं आपके साथ डॉक्टर सत्यम कश्यप। एनिमल होम्यो हॉल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं बात करने जा रहा हूँ ट्यूक्रियम वेरम होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में कि कब कब इसका इस्तेमाल किया जाता है, किस पोटेंसी में इसका आपको इस्तेमाल करना है। तो देर न करते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो ट्यूक्रियम वेरम का पूरा नाम जाने तो ट्यूक्रियम वेरम वेरम इसका पूरा नाम है, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में TMV होम्योपैथिक मेडिसिन भी कहते हैं। दो जगह इसका मेनली सेंटर ऑफ एक्शन होता है, एक तो हमारी नाक पर नेजल कैविटी पर और दूसरा रेक्टम पर यानी कि हमारे मलाशय पर। नेजल पॉलिप की ये बहुत ही अच्छी होम्योपैथिक मेडिसिन है, जिसमें नाक के अंदर की जो टिश्यू है उसकी ग्रोथ हो जाती है, जिसे हम आम भाषा में बोल देते हैं कि नाक के अंदर का मांस बढ़ गया है, जिसमें आगे जाकर बहुत ज़्यादा जब वो बढ़ जाता है तो सर्जरी कराने की कंडीशन भी आ जाती है। और एलोपैथी प्रैक्टिशनर ये बोलते हैं कि अब इसकी सर्जरी ही करानी होगी। लेकिन ट्यूक्रियम वेरम वेरम होम्योपैथिक मेडिसिन नेजल पॉलिप्स के लिए बहुत ही अच्छी होम्योपैथिक मेडिसिन है। क्रॉनिक नेजल कटार अगर किसी को हो रहा है तो फर्स्ट इंडिकेटेड रेमेडी ट्यूक्रियम वेरम वेरम है। इसमें क्या होता है, क्रॉनिक नेजल कटार में पुराना नज़ला बना रहता है, किसी को नाक के अंदर बलगम बहुत ज़्यादा बनता है, म्यूकस बहुत ज़्यादा बनती है, या फिर नाक के अंदर बहुत ज़्यादा सूखापन बना रहता है, तो ये पुराना नज़ला जो है आगे जाकर नेजल पॉलिप की समस्या को जन्म देता है और पेशेंट को नाक के अंदर का मांस बढ़ जाता है, और जिसकी वजह से पेशेंट को सांस लेने में भी दिक्कत होती है, रात में सोते समय सांस लेने में दिक्कत होती है, और स्नोरिंग की कंडीशन भी वहाँ पर मिल सकती है, क्योंकि नाक से सांस पेशेंट को नहीं आ रही है, यानी कि खर्राटे की समस्या भी वहाँ पर मिल सकती है। उजीना की कंडीशन मिलती है, जिसमें नाक के अंदर सूखापन बहुत ज़्यादा हो जाता है, जो हमारी नाक की पूरी स्ट्रक्चर है उसका साइज़ कम हो जाता है, उसकी एट्रॉफी हो जाती है, पूरा अंदर से जो नाक की स्ट्रक्चर है वो सिकुड़ जाती है, और साथ में ग्रीन कलर का म्यूकस बनता है। जो डिस्चार्ज होता है म्यूकस का, उसमें बहुत ज़्यादा बदबू आती है। जिन पेशेंट को बहुत ज़्यादा छींकें बनी रहती हैं, छींक बहुत ज़्यादा आती है, बलगम बना रहता है, डिस्चार्ज पानी जैसा डिस्चार्ज नाक से होता ही रहता है, वो भी ट्यूक्रियम वेरम होम्योपैथिक मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। वहाँ पर भी ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। बच्चों में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, और जब किसी ने बहुत ज़्यादा डोजिंग कर ली हो, यानी कि एलोपैथिक मेडिसिन का सेवन बहुत ज़्यादा कर लिया हो या होम्योपैथिक मेडिसिन का बहुत ज़्यादा कर लिया हो सेवन, उसके बाद भी उसको एंटीडोट करने के लिए, सारे प्रीवियस मेडिकेशन के इफेक्ट को एंटीडोट करने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। वैसे तो नक्स वोमिका होम्योपैथिक मेडिसिन वहाँ पर इंडिकेटेड है, लेकिन ट्यूक्रियम वेरम वेरम का भी वहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। पेशेंट को ओवर सेंसिटिवनेस बहुत ज़्यादा मिलती है, यानी कि पेशेंट बहुत ज़्यादा संवेदनशील होता है, और जो नेजल पॉलिप का कारण होता है उसमें ही पेशेंट बहुत ज़्यादा संवेदनशील होता है, यानी कि पेशेंट को एलर्जी बहुत ज़्यादा बनी रहती है, छींकें बहुत ज़्यादा आती रहती हैं, और क्रॉनिक नेजल कटार जो होती है, जब नाक के अंदर की सूजन हो जाती है, पुराना जुकाम बना रहता है, वो भी नेजल पॉलिप का एक कारण होता है। तो जो इसके कारण हैं वो सारे इस मेडिसिन के अंदर मिल रहे हैं, तब भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जिसको पुराना जुकाम बना है और नेजल पॉलिप की समस्या है, वो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और साइनस जो होते हैं अंदर के हमारे नाक के, वो म्यूकस से फिल्ड हो जाते हैं। अब आते हैं इसके मलाशय के लक्षणों की और रेक्टम के लक्षण की ओर। तो उसमें बहुत ज़्यादा पेशेंट को खुजली मिलती है, गुदा द्वार पर जहाँ से पॉटी पास करते हैं उसमें बहुत ज़्यादा खुजली मिलती है, स्पेशली जब पेशेंट खाना खा लेता है। खाना खाने के बाद उसमें बहुत ज़्यादा खुजली मिलती है गुदा द्वार पर। और एस्केरेट्स की बहुत ही अच्छी होम्योपैथिक मेडिसिन है। जब पेट में कीड़े हो जाते हैं, उसको मेडिकल भाषा में बोलते हैं एस्केरेट्स, एस्केरियस लम्बिकोइड्स, या फिर अन्य कोई कीड़े अगर पेट में मिल रहे हैं तो ट्यूक्रियम वेरम वेरम वहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से असर करती है। और पेशेंट को नाक के अंदर ऐसी सेंसेशन होती है कि जैसे चींटियाँ चल रही हो, और ऐसी सेम सेंसेशन सेम फील होता है पेशेंट को रेक्टम पर, यानी कि मलाशय के अंदर भी ऐसा लगता है पेशेंट को जैसे कि चींटियाँ या फिर कीड़े वहाँ पर चल रहे हो। तो ये इसका एक प्रोमिनेंट लक्षण है। अगर ज़्यादा से ज़्यादा लक्षण मैच कर रहे हैं तो इस दवा का इस्तेमाल किया जा सकता है। 30 पोटेंसी में इस दवा का इस्तेमाल किया जा सकता है। 2 बूंद दिन में 3 बार, सुबह, दोपहर और शाम में। खाना खाने से आधे घंटे का फ़र्क ज़रूर लें अगर आप ये होम्योपैथिक दवा ले रहे हैं। अगर आप मुझसे ऑनलाइन कंसल्ट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने अपनी ईमेल आईडी दे दी है, वहाँ पर जाकर आप मुझसे कंसल्ट भी कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, अगर चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। कोई भी सवाल है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं। जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। थैंक यू।